हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स मैथ्स क्लास 12 अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स। आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम सारे प्रश्नों को बारी बारी से बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन में देखा है आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त ज्ञात करना है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से। आपकी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए प्लेलिस्ट में से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, परिवर्त मतलब आपको या तो स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दो या फिर पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दो। इन दोनों में से आपको एक काम करना है, या तो स्तंभ को पंक्ति में चेंज करो या पंक्ति को स्तंभों में चेंज करो। तो उसका क्या होगा, वो परिवर्त होगा। ठीक है, जैसे ये आव्यूह दे रखा है, अब इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो अपन जैसे 5 1/2 और -1 ये क्या है, ये स्तंभ में है, तो अपन इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दे। तो किस प्रकार से आएगा, 5 1/2 और -1। ठीक है, जैसे इसको अपन ने ए मान लिया तो इसका ये क्या आ जाएगा, ए डैश। ए डैश इसको क्या कहते हैं अपन, परिवर्त का साइन है, या फिर ए टी के द्वारा भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे। तो देखो, ये स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर देता हूँ तो 1 2, और ये भी स्तंभ है, इसको भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -1 और 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं, तो इसका स्तंभ ये, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -1 √3 और 2। अब इस वाले स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर देंगे तो 5 5 और 3, और इस वाले स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर देंगे तो 6 6 और 1। आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है ए आव्यूह दे रखा है आपको ये, और ये बी आव्यूह दे रखा है। तो सत्यापित करो कि, पहला आपको सत्यापित करना है पहला पार्ट में कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, और a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। पहला वाला देखते हैं हम, पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा आपको। तो a प्लस बी निकाल लेंगे, यानी a और b को ऐड कर देंगे। तो अपन यहाँ से करते हैं डायरेक्ट। तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 और -5 -2। 5 और 1 6। 7 और 2 9। 9 और 0 9। -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1। 1 और 3 4 और 1 1 2। ठीक है, ये तो अपन ने a प्लस बी ज्ञात किया है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल डैश, यानी a प्लस बी जो है ना, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। अब परिवर्त ज्ञात करना है तो अपन स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। अपन हर बार वही कर रहे हैं। तो ये देखो स्तंभ, इसको हम पंक्ति में चेंज करो तो -1 6 और -1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा स्तंभ, इसको भी पंक्ति में चेंज करूँगा तो 3 9 और 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये तीसरा स्तंभ, इसको भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -2 9 और 2 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल डैश आ गया अपने पास। अब ये तो अपने पास LHS आ गया। अब ए डैश और बी डैश भी निकालना है आपको। ठीक है, तो मैं ए डैश निकालूंगा, यानी स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो ये स्तंभ, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर दूँ -1 5 और -2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो 2 7 और 1 आ जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे तो 3 9 और 1 आ जाएगा। ये ए डैश निकल गया। अब अपन क्या निकालेंगे, बी डैश, ये बी वाली वैल्यू। तो मैं स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो स्तंभ ये -1 -4 1 1 इस पंक्ति होगी। अब इस स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 1 2 और 3, और थर्ड वाले स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -1 0 और 1। तो अपने पास ए डैश और बी डैश भी आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। देखो, ए डैश प्लस बी डैश करना है, तो ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये ए डैश और बी डैश की वैल्यू रख ली मैंने। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड करना है, प्लस करना है। तो देखो, -1 और -4 कितना हो जाए, -5 5 और 1 6 -2 1 -1 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4 3 और -5 -2 9 और 0 9 और 1 1 2। ये अपने पास क्या आया, ए डैश प्लस बी डैश आया। अब आपने देखो, ए प्लस बी का होल डैश की वैल्यू क्या थी, ये रही ए प्लस बी का होल डैश। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम आई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो हैंड्स प्रूफ। ठीक है।
सेकंड पार्ट में दे रखा है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश दे रखा है। तो सबसे पहले हमको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या थी, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। इसके बाद ये माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे अपन। देखो -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, देखो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4, सॉरी 3 बचेगा। ठीक है, 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद ये आ जाएगा 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आई, ए माइनस बी की। अब आपको ये निकालना, होल डैश निकालना इसका, यानी ए माइनस बी का होल डैश परिवर्त कर देंगे इसका। यानी मैं इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 3 4 -3। इस वाले स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 1 5 -2, और इस वाले स्तंभ को भी चेंज कर दूंगा तो 8 9 और 0 आ जाएगा। इसके बाद ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो ए डैश माइनस बी डैश, तो देखो ए डैश निकालूंगा मैं, तो ए की वैल्यू ये रही और ये बी की वैल्यू है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा -1 5 -2। इसी प्रकार सेकंड स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 2 7 1, और थर्ड स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 3 9 और 1 आ जाएगा। तो अपने पास ए डैश की वैल्यू आएगी, माइनस बी डैश की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -4 1 1 1 2 3 और -5 0 1। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और -1 तो कितना जाएगा 3। उसके बाद 5 - 1 4 -2 और -1 -3, 4 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 - 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, 9 - 0 9 और 1 - 1 0। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू किसकी है, ए डैश माइनस बी डैश, और ये ए माइनस बी के होल डैश की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू क्या है अपने सामने सेम आई, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, एंड्स प्रूव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखा, यदि ए डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1 यह आव्यूह देखा था, तब बी बराबर यह आव्यूह देखा है, तो सत्यापित करो कि, पहला पार्ट ये प्रूफ करना है और दूसरे पार्ट में ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ए डैश की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको देखो ए डैश से आप ए ज्ञात कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि ए डैश का जब होल डैश करते हैं तो बराबर किसका आता है, वो ए के बराबर आता है। तो इससे अपना क्या निकल जाएगा, ए, यानी मैं इसका होल डैश कर देता हूँ, ए डैश का होल डैश, तो बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका होल डैश करूँगा तो देखो मैं स्तंभ को फिर पंक्ति में चेंज कर दूंगा, यानी इसका भी परिवर्तन करना है। तो मैं स्तंभ को वापस पंक्ति में चेंज कर दूँगा, 3 - 1 0, और इसको भी चेंज कर दूँ तो 4 2 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया। ठीक है ना, ए की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब मैं पहले पार्ट को सोल्व करता हूँ। देखो पहले पार्ट में ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये रही 3 - 1 0 4 2 1, प्लस बी, बी की वैल्यू तो दे रखी है, तो -1 2 1 -1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस है ये। ठीक है ना, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 -1 और 2 कितना हो जाएगा 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 3 + 1 4। ठीक है, ये आने के बाद अपने पास क्या है, ए प्लस बी आया है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी का होल डैश निकाल लेंगे, यानी इसको चेंज कर देंगे अपन। ए प्लस बी आया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते 2 5, ये स्तंभ इसको पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 2 5, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा तो 1 4, और थर्ड वाले स्तंभ को भी मैं चेंज कर दूंगा तो 1 4 आ जाएगा।
पंक्ति में चेंज कर दिया इन सबको, तो ए प्लस बी का होल डैश अपने पास आ जाता है। अब आपको क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश की वैल्यू क्या है, ये ए डैश की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो क्या है 3 4 -1 2 0 और 1, ये तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, ए डैश की, प्लस इसमें बी डैश की वैल्यू ऐड करनी है। तो देखो b की वैल्यू जो है उसका अपन परिवर्त कर देंगे, तो b की वैल्यू को परिवर्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो -1 1 2 2 1 और 3, ये आ जाएगा b डैश, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2 4 + 1 5 -1 और 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 3 + 1 4, ये क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो ये वैल्यू और ए प्लस बी का होल डैश दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, हैंड्स प्रूव, ठीक है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी, ए की वैल्यू थी 3 -1 0 4 2 1, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 2 1 1 2 3। अब ए माइनस बी निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसको सोल्व कर, -3 -1 3 0 और -2, इसको सोल्व करने के पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो ए माइनस बी आया, लेकिन आपको क्या निकालना, होल डैश, यानी ए माइनस बी का होल डैश, यानी इसका क्या करना है, आपको परिवर्त करना है। तो मैं स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इन तीनों स्तंभों को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो 4 3, तो ये क्या जाएगा 4 3। उसी प्रकार ये क्या जाएगा -3 0, और तीसरे स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर दो तो -1 और -2 आ जाएगा। ये तो ए माइनस बी का होल डैश आया। अब आपको ए डैश माइनस बी डैश भी निकालना है, तो ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेंगे। ए डैश की वैल्यू अपन देखेंगे, ये ए की वैल्यू है, इसको परिवर्तन कर लेंगे तो ए डैश आ जाएगा अपने पास, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, मैं स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूँ, 3 4 -1 2 0 और 1, ये आएगा ए डैश माइनस बी डैश। ये बी की वैल्यू है, देखो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो। तो ये स्तंभ है, इसको हम पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -1 और 1, क्योंकि परिवर्त चाहिए मेरे को बी डैश, यानी बी का परिवर्त। 2 2 इसको भी चेंज करेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा, और 1 3 इसको मैं पंक्ति में लिख दूंगा। अब इन दोनों वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा अपने पास, ए डैश माइनस ये 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा 4। उसी प्रकार 4 -1 3 माइनस और -2 -3 2 और -2 0 0 -1 -1 -3 -2, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, एंड्स प्रूफ, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है ए डैश बराबर -2 3 1 2, ये आगे दे रखा है, और बी बराबर ये आगे दे रखा है। तो a + 2b का होल डैश ज्ञात करो, a + 2b का होल डैश ज्ञात करना है। अब देखो a की वैल्यू चाहिए और 2b चाहिए, तो b की वैल्यू तो है, तो मैं 2 से गुणा करके 2b तो प्राप्त कर लूँगा। अब a डैश की वैल्यू कहाँ से लाऊं, यहाँ पर तो a डैश दे रखा है। अब देखो इसका परिवर्त करेंगे वापस तो a आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि a डैश का होल डैश बराबर क्या होता है, a, ये इसका गुणधर्म है। तो a डैश का वापस डैश करेंगे तो a आ जाएगा, तो ये a डैश है। a डैश बराबर क्या दे रखा है, -2 3 1 2। तो मैं a निकालने के लिए क्या करूँगा, a डैश का होल डैश कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा वापस, तो क्या आ जाएगा -2 1, और इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 3 और 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, ये क्या आ जाएगा अपना a के बराबर आएगा, तो a बराबर ये आएगा अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना अपन को, a + 2b, यानी अपन वैल्यू रख देंगे बस इसमें, या फिर 2b का मान निकाल लेते हैं पहले, 2b, तो 2 और b की वैल्यू क्या है, -1 1 0 2, तो 2b निकालेंगे तो -2 0 2 और 4 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा तो 2b भी आ गया।
अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे ए प्लस टू बी का होल डैश। तो ए क्या अपने पास, ए की वैल्यू ये निकाली है तो -2 1 3 और 2 आ जाएगा, प्लस टू बी की वैल्यू ये है -2 0 2 और 4। ठीक है, ये ए प्लस टू बी निकालना है पहले अपन, उसका होल डैश कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 और -2 -4 1 और 0 1 3 और 2 5 और 2 और 4 6। ये तो क्या निकालना अपन ने, ए प्लस टू बी निकाला है। अब इसका होल डैश कर देंगे ए प्लस टू बी का होल डैश, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ए प्लस टू बी का होल डैश करेंगे, ए प्लस टू बी की वैल्यू ये रही, इसका होल डैश यानी चेंज कर देंगे, स्तंभ है ये, इसको पंक्ति में चेंज कर दूँगा तो -4 और 5, और ये भी स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर दूँ तो 1 और 6। ये आपका क्या आंसर, क्योंकि ए प्लस टू बी की वैल्यू तो निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित करो कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। जहाँ आपको दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों को आपको प्रूफ करना है, यानी ए बी का होल डैश जो होगा वो बी डैश और ए डैश के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये प्रूफ करना आपको। पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, फिर उसका ए बी जो आएगा उसका होल डैश कर देंगे तो ए बी का होल डैश आ जाएगा। तो ए बी निकालेंगे, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, तो इससे ए बी निकालेंगे हम तो 1 -4 ये 5 और बी -1 2 और 1। अब इसका गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। देखो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, चाहे एक ही अवयव है लेकिन है तो स्तंभ के रूप में ना, तो 1 2 और 3 पंक्तियाँ हैं और एक खड़ा स्तंभ है बस। और इसमें तो देखो 1 2 3 स्तंभ और कितनी पंक्तियाँ, एक पंक्तियाँ, यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ 3 × 1 और इसको लिख सकता हूँ 1 × 3। तो देखो ये तो क्या होगा सेम, और अवयव कितने क्रम का बनेगा, 3 × 3 क्रम का बनेगा, मैंने आपको बता रखा है तो यहाँ से अपनी जाँच होगी। तो अब देखो ये पंक्ति स्तंभ से गुणा करूँगा तो 1 को 1 से करूँगा तो -1, फिर पहले स्तंभ से करने के बाद फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं हम, और फिर उसके बाद तीसरे स्तंभ से करते हैं। तो इस 1 को तीनों से गुणा करेंगे, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। और मैंने बता रखा है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ से केवल एक ही अवयव बनेगा। कितना अवयव बनेगा, सिर्फ एक। तो ये एक पंक्ति और एक स्तंभ, इससे एक अवयव बना, फिर स्पेस दिया, फिर दूसरे से गुणा किया, फिर स्पेस, फिर तीसरे से गुणा किया। इसी प्रकार अपन दूसरी पंक्ति पर आ जाएंगे, फिर -4 को -1 से करेंगे 4, -4 को 2 से करेंगे -8, और -4 को 1 से करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा -4, 1 से कर रहे हैं। उसके बाद 5 की बारी, 5 को 1 से करेंगे तो -5, 5 को 2 से करेंगे 10, और 5 को 1 से करेंगे तो 5। ये अपने पास आएगा ए बी। लेकिन अपन को क्या निकालना है, ए बी का होल डैश निकालना है। तो ये ए बी, इसका होल डैश, यानी इसका परिवर्त निकालना है। तो मैं स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, तो ये स्तंभ, ये भी स्तंभ और ये भी स्तंभ, 3 स्तंभ है, तीनों स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो ये 1 4 5, तो ये आ जाएगा पंक्ति के रूप में -1 4 -5। इसको भी पंक्ति के रूप में कर दूंगा तो 2 -8 10 हो जाएगा, और ये भी पंक्ति के रूप में तो 1 -4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तीनों स्तंभों की तीनों पंक्तियां बना दी अपन ने, परिवर्त कर दिया, तो ए बी का होल डैश आया। अब आपको ये करना है बी डैश और ए डैश का गुणा करना है, तो वो भी निकाल लेते हैं, बी डैश और ए डैश। अब ये पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अभी अपन, है ना। तो देखो बी डैश, इसका बी डैश निकालेंगे तो ये पूरा क्या है, एक पंक्ति है, तो इसको स्तंभ में चेंज करोगे तो -1 2 और 1 आ जाएगा, तो ये बी डैश आ गया। और ये ए, इसका ए डैश निकालना है तो स्तंभ में तो पंक्ति में आ जाएगा, तो 1 -4 और 5 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर भी वही स्थिति बन गई, ये 3 × 1 क्रम का है और ये 1 × 3 क्रम का है, तो 3 × 3 क्रम का भी अपना बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब सबसे पहले क्या करना है, पंक्ति को वही स्तंभों से करना है, तो 1 को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो कि बी डैश ए डैश बराबर क्या जाएगा, -1 फिर +4 फिर -5 फिर 2 -8 10, फिर 1 को करेंगे तो 1 -4 और 5। ये बी डैश ए डैश अपने पास आ गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है कि नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी का होल डैश बराबर
बी डैश ए डैश होता है। एंड्स प्रूव। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए बराबर और बी बराबर ये दे रखा है, वही प्रूफ करना है आपको। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इनका गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वही पंक्ति को स्तंभों से गुणा करना है। तो 0 को 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 0, 0 को 5 से करेंगे 0, और 7 से करेंगे तो भी 0। फिर सेकंड पंक्ति में ए 1 है तो 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 5 से करेंगे तो 5, 7 से करेंगे तो 7, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 5 से करेंगे 10, और 7 से करेंगे तो 14 या 14। ये तो ए बी आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी का होल डैश। तो वही ये 3 स्तंभ है, देखो एक दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इन तीनों को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा। तो 0 1 2 0 1 2, 0 5 10 0 5 10, और 0 7 14 0 7 14। ये मैंने इनको पंक्ति में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, ए बी का होल डैश अपने पास आ गया। अब अपन बी डैश ए डैश निकाल लेंगे। बी डैश ए डैश, बी डैश लिखेंगे सबसे पहले, तो ये तो बी है, इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 5 7 आ जाएगा। उसी प्रकार ए डैश, ये तो ए है, इसका डैश करेंगे तो 0 1 और 2 आ जाएगा। इनको फिर गुणा करना आपको। तो पंक्ति को स्तंभों से गुणा करते हैं, तो एक पंक्ति और तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे तो 0 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 से करेंगे तो 2। फिर सेकंड पंक्ति में 5 है, 5 की बारी है, तो 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 10। उसी प्रकार 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से करेंगे 7, और 2 से करेंगे तो 14। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। हैंड्स प्रूव। 6 नंबर के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, यदि ए बराबर कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा है, आव्यूह दे रखा है, हो तो सत्यापित करो कि ए डैश ए बराबर आई, ए डैश ए बराबर आई। ए आपको दे रखा है, ए से आप ए डैश भी निकाल लोगे। अब आई क्या है, आई मैंने आपको बता रखा है, आई होता है तत्समक फलन। यहाँ पर तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह। इसका मतलब क्या होता है, तत्समक आव्यूह का मतलब इस पर जो विकर्ण पर जो अवयव होते हैं, जैसे 1 0 0 1, जो विकर्ण पर अवयव है वो क्या होता है 1 होते हैं। ये देखो इकाई होते हैं। ये 2 इंटू 2 क्रम का तत्समक आव्यूह है। ये कितने भी क्रम का बन सकता है, जैसे 3 इंटू 3 क्रम का लिखना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ये 3 इंटू 3 क्रम का हो जाएगा, क्योंकि 3 पंक्ति 3 स्तंभ और विकर्ण पर जो अवयव क्या है 1 है। इसी प्रकार 4 इंटू 4 क्रम का लिखेंगे तो वही 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसी प्रकार 4 इंटू 4 क्रम का इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो विकर्ण पर स्थित अवयव यहाँ पर भी क्या है, इकाई यानी 1 है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्रम का दे रखा है आपको ये आव्यूह, तो आप आई भी कौन से क्रम का लोगे, 1 0 0 1, यानी 2 इंटू 2 क्रम का लोगे। यानी इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ए डैश और ए निकाल, सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश, तो देखो ए की वैल्यू इधर रखी, तो मैं स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ। तो ये स्तंभ है, ये एक स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, मैं इसको पंक्ति में चेंज करूँगा तो कोस एल्फा और साइन एल्फा आ जाएगा, और इसको चेंज करूँगा तो साइन एल्फा और कोस एल्फा आ जाएगा। ये तो ए डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए डैश और ए को ऐड कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। ए डैश है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ये कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ए की वैल्यू है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब वही गुणा करना है, तो पंक्तियों को स्तंभ से गुणा करेंगे। अब देखो ये पंक्ति है अपने पास, इसको करना है स्तंभ से गुणा। ये मैंने आपको साइन बताया था, इससे आपके गलत नहीं होगा। तो वही अब इसका, इस पंक्ति का ये पहला अवयव है तो इस स्तंभ के पहला अवयव से गुणा होगा, फिर इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो लग जाएंगे, और फिर इसका ये दूसरा अवयव है पंक्ति का, तो इस स्तंभ के भी दूसरे अवयव से ये गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कोस को कोस से गुणा करूँगा तो कोस स्क्वायर एल्फा। अब साइन को साइन से गुणा करूँगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर एक पंक्ति और एक स्तंभ से एक ही अवयव बनेगा, फिर स्पेस देना है। फिर इस पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो आपको अलग से लिखना है, तो कोस एल्फा को साइन एल्फा से,
तो कोस एल्फा साइन एल्फा। तो इससे अपना क्या बनेगा, दूसरा व्यू, क्योंकि एक पंक्ति और एक स्तंभ से एक ही व्यू बनेगा। अब दूसरा स्तंभ आ गया तो इससे दूसरा व्यू बन जाएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इसको इससे गुना किया है तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस आएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति की बारी आई, साइन को कोस से गुना करेंगे तो साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और कोस को किससे गुना करेंगे, साइन से, यानी कोस एल्फा और साइन एल्फा आ जाएगा। फिर इसको इस वाले स्तंभ से करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, फिर क्या आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब इसमें देखेंगे हम, तो आप हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। एक्स की जगह यहाँ एल्फा है, दोनों जगह आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, यहाँ पर भी तो कितना आ जाएगा 0, इस जगह भी 0 और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1। अब मैंने बताया था तत्समक में विकर्ण पर स्थित अवयव 1 होते 1 है, और 2 × 2 क्रम का आपको प्राप्त करना था, तो ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, यानी हम कह सकते हैं ए डैश बराबर क्या है अपने आई। तो एंड्स प्रूव। सेकंड पार्ट में दे रखा है यदि ए बराबर साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा हो तो सत्यापित करो कि ए डैश ए बराबर आई। इसमें भी उसी प्रकार से प्रूफ करना है। ए अपने पास है, इससे ए डैश निकाल लेंगे अपन, तो सीधे ही मैं ए डैश ए निकालूंगा यहाँ से। देखो ए से ए डैश निकालूंगा तो स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा साइन एल्फा, ये माइनस कोस एल्फा, इधर से क्या आ जाएगा कोस एल्फा और साइन एल्फा। स्तंभ को मैंने पंक्ति में चेंज कर दिया। उसके बाद ए की वैल्यू ये रही साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा, इनको गुणा कर लेंगे हम। तो वही पंक्ति को अपन किससे गुणा करेंगे, स्तंभों से। साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, फिर इसको सेकंड स्तंभ से करेंगे तो साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस, क्योंकि माइनस लग रहा है यहाँ पर तो कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा। फिर इस वाली पंक्ति को करेंगे, इस वाले स्तंभ से कोस को साइन से करेंगे तो कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर साइन को माइनस कोस एल्फा से करेंगे तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। उसके बाद कोस एल्फा को कोस एल्फा से करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा, और साइन एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा। दोनों प्लस के तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस का है प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है एल्फा, तो दोनों जगह एल्फा है तो 1 आ जाएगा, तो भी 0 ये 0 और ये भी क्या आ जाएगा 1। ये किसके बराबर आया, आई के बराबर, यानी ए डैश ए बराबर आई। हैंड्स प्रूव।